कैसे हो प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान, जिसके 10वें अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। प्यारे बच्चों हमने कक्षा 10 की विज्ञान बोला क्योंकि हम कक्षा 10 के सिलेबस को ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसे कंपटीशन लेवल के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और जिन्होंने पढ़ाई को बहुत पीछे छोड़ दिया है वो भी इस टॉपिक को समझ सकते हैं, क्योंकि मानव नेत्र जो होता है वो हमारे शरीर का, ये सजीवों के शरीर का बहुत विशेष अंग है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंगों के बारे में जानना ही चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को अंततः तक देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग जानेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो मानव नेत्र सजीवों का वह अंग है जो प्रकाश ऊर्जा के प्रति संवेदी होता है। प्यारे बच्चों मानव नेत्र जो होता है सजीवों का वह अंग। अब आप सजीव का मतलब जान ले तो प्यारे बच्चों जिनमें जान होती है और जिनमें जान होगी उन्हीं में नेत्र होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मानव नेत्र सजीवों का वह अंग है जो आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के प्रति संवेदी होता है, जिससे हम परिवेश को अपने देख पाने में सक्षम होते हैं। नेत्र की वजह से हम परिवेश को देख पाते हैं। प्यारे बच्चों जब कोई भी प्रकाश किरण किसी भी वस्तु पर परावर्तित होती है तो परावर्तित होने के बाद वो प्रकाश किरण हमारे नेत्रों में पड़ता है, हमारी आंखों में पड़ता है, जिसकी वजह से वो वस्तु हमें दिखाई देती है। इतना प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। प्यारे बच्चों जो मानव नेत्र के बारे में अगर आप जाने तो ये प्रकृति का एक बहुत ही अमूल्य देन है। ये जितने भी सजीव या आप कह लें मनुष्य जीव, सभी जीवों में तो जो नेत्र होता है वो प्रकृति का एक अमूल्य देन है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मानव नेत्र की व्यास की बात किया जाए तो लगभग ये प्यारे बच्चों जो होता है वो 25 mm का होता है, 25 mm का, 25 मिमी का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे बेहतरीन अगर जानना चाहें तो प्यारे बच्चों जो नेत्र होता है वो सभी ज्ञानेंद्रियों में महत्वपूर्ण होता है। ज्ञानेंद्रियों की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो हमारे पास ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो 5 हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्हें हम लोग ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो उनमें जो मानव नेत्र है वो जो आंख है वो क्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो जिसकी वजह से हम प्यारे बच्चों इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप मानव नेत्र के बारे में भी और रंग बिरंगे संसार के बारे में भी कुछ समझे होंगे। अब हम मानव नेत्र के कुछ भाग के बारे में जानेंगे, जैसे कि दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना, पेद बिंदु, अंध बिंदु, कचाप द्रव, कर्निया, लेंस, पुतली, आइरिस। और प्यारे बच्चों इन सारे भाग को जानेंगे, लेकिन इस चित्र के माध्यम से आप ना समझ पा रहे होंगे कि ये क्या नेत्र बना है। क्या ये तो कोई टूटा फूटा उल्टा सीधा सा दिख रहा है, लेकिन हमने नीचे लिख दिया है मनुष्य नेत्र की संरचना, तो आप समझ सकते हैं कि ये मानव की ही नेत्र है। लेकिन चित्र के माध्यम से आप नहीं जान पा रहे होंगे, हमने बहुत ही प्रयास किया कि चित्र को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए, लेकिन हमसे हो नहीं पाया। लेकिन प्यारे बच्चों इस टूटे फूटे चित्र से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो अब जानेंगे हम मानव नेत्र के भाग के बारे में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मानव नेत्र के भाग दृढ़ पटल के बारे में। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो मनुष्य का नेत्र है ये क्या है, खोखले गोले के समान है, जो बाहर से, प्यारे बच्चों ये बाहर से आपको दिख रहा है ना, जो बाहर से एक दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। तो प्यारे बच्चों ये जो बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसके आर पार ना देखा जा सके। ठीक है ना, अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। श्वेत परत का मतलब आप सीधे तरीके से समझें तो एक सफेद परत से ढका रहता है, इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो परत है, सबसे ऊपरी परत, मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, ये तो साधारण भाषा में आप जान चुके हैं। जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, दृढ़ पटल। अब हम लोग जानने वाले हैं मानव नेत्र के अगले भाग के बारे में। अब हम जानने वाले हैं कॉर्निया के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों कि दृढ़ पटल के सामने का भाग, प्यारे बच्चों ये दृढ़ पटल है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा दृढ़ पटल के सामने का भाग, तो ये है कॉर्निया। ठीक है ना, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ, तो आप देख पा रहे हैं ये जो सामने का भाग होता है नेत्र का वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तो उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसके आर पार देखा जा सके, जिसे हम लोग कर्णीय या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये उभरा हुआ भाग क्या कर्णीय कहलाता है, कुछ जगहों पर स्वच्छ मंडल भी कहते हैं।
नेत्र में प्रकाश इससे से होकर प्रवेश करता है। तो प्यारे बच्चों जो प्रकाश होता है वो नेत्र में कर्णिया के माध्यम से ही प्रवेश करता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रक्तक पटल के बारे में, ध्यान से समझिएगा। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर आप देख पा रहे होंगे ये सबसे ऊपरी वाली परत कौन सी है, दृढ़ पटल है। तो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ, तो ये हो गई भीतरी पृष्ठ, है ना। भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को, ये कौन सी रंग की है प्यारे बच्चों झिल्ली, काले रंग की। काले रंग की झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। प्यारे बच्चों यह आंख पर, कौन सी, रक्तक पटल, यह आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण भी करता है। तो आप समझ पाए होंगे। अब हम चल रहे हैं अगले भाग पे। अब हम लोग जानने वाले हैं आइरिस के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, कर्णिया के पीछे आप देख पा रहे होंगे ये है कर्णिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, कर्णिया के पीछे, कर्णिया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली। अपारदर्शी झिल्ली का मतलब जिसके आर पार न देखा जा सके, ऐसी झिल्ली, ठीक है ना। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस, ये, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हम लोगों का आइरिस कहलाता है। अब हम लोग समझने वाले हैं पुतले के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, आइरिस के बीच में, आइरिस हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे, और आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जो पुतली या नेत्र तारा कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। पीत बिंदु, पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है प्यारे बच्चों, पीत बिंदु यहाँ पे है। तो पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है प्यारे बच्चों। पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब उसके बाद जस्ट बात करने वाले हम लोग अंध बिंदु। अंध बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितने भी भाग हमने मानव नेत्र के बारे में समझाया सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, और हमने बोर्ड पर लिख कर समझाया जिससे कि आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकें। और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रही है, आप लोग समझे होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में, निवारण के बारे में। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे सब्सक्राइबर हैं तो जाहिर सी बात है आप सारे वीडियोस को देखते होंगे। तो प्यारे बच्चों एक लाइक तो बनता है इस क्लास के लिए।